ईडी से पेशी में छूट के लिए सुमय की मांग करेंगे संजय राउत। जमीन घोटाले के मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी के समन पर संजय राउत आज नहीं होंगे पेश। रैलियों का हवाला देकर पेशी के लिए किसी और दिन का वक्त लेंगे। आज संजय राउत की मुंबई के अलीबाग में 2 रैलियां। कहा, रैलियों के बाद पूछताछ के लिए हाजिर रहूंगा, सवालों के जवाब से नहीं भागूंगा। 1039 करोड़ का है गोरेगांव चौल का घोटाला। संजय राउत की पत्नी से भी हो चुकी है पूछताछ। ईडी के सुमन पर बोले संजय राउत, मेरा सिर कलम कर दो, फिर भी गुवाहाटी का रूट नहीं लूंगा। संजय राउत को ईडी के समन पर आदित्य ठाकरे ने जताई नाराजगी। कहा, यह राजनीति नहीं, सर्कस बन चुका है। शिवसेना सांसद विनायक राउत का केंद्र पर अटैक। ईडी और सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश हो रही है। संजय राउत को ईडी के नोटिस पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, विरोध पर एजेंसी से दिखाया जाता है डर, मनरेगा का पैसा नहीं देने पर जाएंगी दिल्ली। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, मंगल प्रभात लोढ़ा समेत कई नेता हुए शामिल। बैठक के बाद आया बयान। शिवसेना बागी ग्रुप की तरफ से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। शिवसेना के जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ हैं उन्हें बागी नहीं मानते। मीटिंग में कोर्ट के फैसले के बाद के हालात पर हुई चर्चा। कहा, बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बीजेपी ने किया दावा, एकनाथ शिंदे कैंप के साथ उनकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और सहयोगी दलों के विधायकों को दिया आदेश। 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई आने को कहा गया। बीजेपी नहीं करेगी फ्लोर टेस्ट की मांग। छोटे दल कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट की मांग, सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ठाकरे के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग का शिंदे गुट ने संकेत दिया। अगले 1 से 2 दिन में राज्यपाल से मिल सकते हैं बाकी विधायकों के प्रतिनिधि। उद्धव ठाकरे के खेमे से 3 और विधायक बगावत के मूड में हैं। कभी भी पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद 21 जून की रात देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था। पैचअप करने की कोशिश की, सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के बाद इस्तीफा देने वाले थे, शरद पवार ने रोका। दूसरे दिन भी उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले थे, एक बार फिर शरद पवार ने रोका, सूत्रों के हवाले से खबर। गुवाहाटी में बागी विधायकों के होटल से कुछ दूर पर लगाया पोस्टर। बाला साहब, आनंद दिगे और एकनाथ शिंदे की तस्वीर है। लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर आदित्य ठाकरे का दावा। विधायकों के 2 गुट बन गए हैं। 15-16 विधायकों का एक गुट उनके सीधे संपर्क में है। आदित्य ठाकरे ने कहा, पार्टी के कुछ विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी ले जाया गया। उनके लिए शिवसेना के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, बाकी बचे हुए विधायक भाग कर गए हैं। अगर हिम्मत होती तो बगावत करने के लिए इस्तीफा देते और चुनाव लड़ते। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए। बैठक के बाद नाना पटोले ने कहा, सरकार 5 साल चलेगी। नाना पटोले का आरोप, होटल में बागी विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। हर एक विधायक को पैसों का लालच दिया जा रहा है। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल की बुकिंग बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दी गई है, सूत्रों के हवाले से खबर। बागी विधायकों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 12 जुलाई तक लगाए रोक। सभी को सुरक्षा देने की कहा। शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और सुनील प्रभु को भी नोटिस 5 दिन में जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर आदेश जारी करने से इनकार किया। कहा, इससे गैर जरूरी दिक्कतें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एकनाथ शिंदे का ट्वीट, ये बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत। बागी विधायक दीपक केसरकर बोले, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, फ्लोर टेस्ट पर फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। दीपक केसरकर का निशाना शरद पवार के इशारे पर संजय राउत शिवसेना को खत्म करने में लगे हैं। शिवसेना के मंत्री सुभाष देसाई की शिंदे गुट को धमकी। बागी विधायकों को एयरपोर्ट से निकलने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में बाप वाले बयान पर घमासान। डोंबिवली जलगांव में संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। शिंदे समर्थकों ने फूका पुतला। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव का एक्शन। एकनाथ शिंदे समेत 9 बागी मंत्रियों से विभाग छीने गए। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने कहा, जब से पीएम मोदी बने हैं 8 राज्यों में उन्होंने लोकतंत्र को कुचला है। आदित्य ठाकरे ने मुंबई के मजगांव इलाके में शिवसेना शाखा का दौरा किया। शिवसैनिकों को संबोधित किया। आदित्य ने अपने भाषण में कहा, थोड़ा गम है, थोड़ी खुशी है, क्योंकि गंदगी अपने में से चली गई। ट्वीट के जरिए संजय राउत ने एक बार फिर बागी विधायकों पर तंज कसा। जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मनी से यूएई के दौरे पर जाएंगे। यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक जताएंगे। G7 समिट में पीएम मोदी ने जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जोर दिया। कहा, कार्बन एमिशन में हमारा योगदान केवल 5%। G7 में पीएम मोदी का बयान, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। यूक्रेन में G7 का ऐलान। 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का समर्थन किया। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति और कनाडा के पीएम ने भी अभिवादन किया। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच हुई चर्चा। व्यापार, निवेश, जलवायु में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग की समीक्षा।
जर्मनी में पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई। भारत और कनाडा के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। आज योगी कैबिनेट की बैठक, 100 दिन के एजेंडे पर सीएम समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिहार विधानसभा में अग्निपथ को लेकर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहने के आसार। कल भी विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्रवाई स्थगित हुई थी। अग्निपथ योजना के विरोध में आज शामली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे युवा पंचायत। ममता बनर्जी ने कहा, अग्निपथ योजना में सैनिकों का भविष्य अनिश्चित, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करे केंद्र सरकार। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल, जम्मू से जयपुर और केरल तक किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा, जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता ये सत्याग्रह नहीं रुकेगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, आरजेडी इसलिए हंगामा कर रही है क्योंकि उनके कार्यकर्ता हिंसा के आरोप में फंसे हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का बयान, प्राइवेट में 10,000 की नौकरी से बेहतर है 40,000 की सरकारी नौकरी। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला, मोहन प्रकाश ने कहा, मोदी अपना हट छोड़कर युवाओं की मांग पर ध्यान दे। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, राष्ट्रपति भवन ऐसा व्यक्ति जाए जो जिम्मेदारियां निभा सके। यशवंत सिन्हा को 17 पार्टियों का समर्थन, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हों। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति चुनाव पर हुई चर्चा। विपक्षी दलों ने 11 सदस्यों की बनाई समिति, अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए पूरे देश में करेंगे प्रचार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जताया भरोसा, 80% से ज्यादा वोटों से राष्ट्रपति चुनाव जीतेगी द्रौपदी मुर्मू। 2 से 3 जुलाई को तेलंगाना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले संपर्क अभियान करेंगे नेता। ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज, आजमगढ़ रामपुर के नतीजे अखिलेश के लिए सीख, वो एसी कमरे से बाहर निकलकर चुनाव लड़े। मायावती का पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश, 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को गुमराह होने से रोकें। 30 जून को उत्तराखंड सरकार के 100 दिन होंगे पूरे, सीएम धामी बोले देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। पंजाब के बजट पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, ये बजट सुनहरे भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के पीएससी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। अमित मालवीय का ममता पर अटैक, कहा बीजेपी पश्चिम बंगाल से ममता सरकार को हटाकर ही दम लेगी। शेखावत के बयान पर पायलट और गहलोत में खींचतान, पायलट ने कहा कांग्रेस जोधपुर में नहीं हारती तो शेखावत बयान देने लायक नहीं होते। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बिलासपुर को 117 करोड़ की सौगात दी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को फंडिंग के आरोपों से घिरे मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसा, 3 एफआईआर दर्ज। शिकायतकर्ता के मुताबिक मंदिर तोड़कर बिरयानी हाउस बनाया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर एसएसओसी कार्यालय लाया गया, आज कोर्ट में होगी पेशी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोले कोई भी वकील मेरे बेटे का केस लड़ने को तैयार नहीं। अमेरिका में भारत के राजदूत शिकागो में सद्भावना कार्यक्रम में हुए शामिल, पीएम मोदी पर 2 किताबों का विमोचन किया गया। सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन पर रेप का केस दर्ज हुआ, नौकरी और शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है। सत्येंद्र जैन को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। त्रिपुरा हिंसा को लेकर एआईसीसी की टीम अगरतला पहुंची, उपचुनाव रिजल्ट के दौरान हिंसा पर सीएम से मुलाकात की। दिल्ली ईडी मुख्यालय में जैकलीन फर्नांडिस से 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब, सुकेश चंद्रशेखर मामले में हुई पूछताछ। भारी बारिश के बाद कोहरे की सफेद चादर से ढकी केदार घाटी। उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू, देहरादून में पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी ने की बैठक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, नौपोरा के इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मारा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया, बीएसएफ ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। मराठी एक्टर केतकी चितले को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में प्रतिद्वंदी कैंडिडेट का पोस्टर एक कुत्ते के पीठ पर लगाया गया, तस्वीर वायरल होने के बाद केस दर्ज। गोवा विधानसभा ने 2 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए आयोजित किया है। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी पहुंचे। दिल्ली में आयोजित सेफ्टी पायनियर्स कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल, कहा देश में हर घंटे एक्सीडेंट में मरते हैं 400 लोग। एमपी में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, कमलनाथ और विभा पटेल रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी और आरएसएस पर हमला, कहा बीजेपी आरएसएस केवल गौमाता की करते हैं बात, छत्तीसगढ़ सरकार करती है सेवा। चंडीगढ़ में आज से होगी जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मुंबई में कुर्ला के नाइक नगर में 4 मंजिला इमारत गिरी, मौके पर दमकल की टीम और पुलिस रेस्क्यू काम में जुटी। मलबे में दबे 8 लोगों का रेस्क्यू और भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा पर लखनऊ में केस दर्ज हुआ, द्रौपदी, पांडवों और कौरवों को लेकर किया था विवादित ट्वीट। हरियाणा के सीएम खट्टर का ऐलान, पेंशन के लिए आवेदन की जरूरत नहीं, उम्र 60 साल और आय 2 लाख से कम तो अकाउंट में सीधे पहुंचेंगे पैसे। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, अगले 2 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों में भर्तियां करेंगे।
यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती पर दिया जोर, कहा पीएम का सपना केमिकल फ्री हो खेती। कानपुर में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई, फूड सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 6 दुकानों को लाइसेंस रद्द हुए। मेरठ में एलपीजी सिलेंडर फटने के कारण 2 लोगों की गई जान, धमाके की वजह से घर हुआ जमींदोज। यमुना के पास से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। दिल्ली सरकार 11 जुलाई से चलाएगी मेगा प्लांटेशन ड्राइव, पर्यावरण मंत्री ने कहा 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। असम के नौगांव में हाई क्वालिटी की ड्रग्स के 37 पैकेट पकड़े गए, तस्कर गिरफ्तार हुए। मुंबई एनसीबी ने 2 ट्रक्स तस्कर के साथ 3.5 करोड़ का गांजा जब्त किया। तेलंगाना में गर्भवती महिलाओं को सौगात केसीआर किट योजना के तहत मिलेंगे 13,000 रुपए। दिल्ली पुलिस की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग समर कैंप का समापन कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना हुए शामिल। बेंगलुरु के कब्बन पार्क में पालतू कुत्तों के प्रवेश पर बैन, बागवानी विभाग के प्रस्ताव पर पालतू कुत्तों के मालिकों ने आपत्ति जताई। बागवानी विभाग के उपनिदेशक की सफाई लोगों के कहने पर किया था बैन, मामले में भी अंतिम फैसला होना बाकी। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर से धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा, भव्य रथ और मूर्तियां तैयार हैं। असम के 22 जिले अभी बाढ़ से हुए प्रभावित, पिछले 24 घंटे में 2 बच्चे समेत 8 लोगों की गई जान। असम के सिलचर और कछार में हालात अब भी खराब हैं, कई इलाके पानी में डूबे हैं। सिलचर में 6 दिन के बच्चे को मां समेत असम राइफल्स के जवानों ने रेस्क्यू किया, परिवार ने जवानों का आभार जताया। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए, 24 घंटे में 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,369 नए केस, 5 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार कोरोना पॉजिटिव हुए, एनसीपी नेता छगन भुजबल भी संक्रमित है। दिल्ली में कोरोना के 628 नए केस, 3 मरीजों की मौत। कोविड से बढ़ सकता है पार्किंसन, अल्जाइमर बीमारी का भी खतरा, यूरोपियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की स्टडी में हुआ खुलासा। मंकी पॉक्स को अभी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की जरूरत नहीं, डब्ल्यूएचओ का बयान। दिल्ली में 25 जून तक डेंगू के 134 मामले रिपोर्ट हुए, दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ। टेक्सास में दिल दहला देने वाला हादसा, एक ट्रक में मिले 40 प्रवासियों के शव, अवैध रूप से देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में शॉपिंग मॉल पर रूसी हमला, 16 लोगों की मौत, 59 जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की हमले की निंदा, टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि घायलों की संख्या अकल्पनीय, हमले के समय 1000 से ज्यादा लोग मॉल में अंदर थे। जॉर्डन के बंदरगाह में जहरीली गैस का रिसाव, 13 लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी, आसपास के इलाकों को सील किया गया, आसमान में उठे पीले रंग का धुआं। अमेरिका के मिसौरी में डंप ट्रक से टकराने के बाद पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 3 लोगों की गई जान, कई घायल। लॉस एंजलिस से शिकागो जा रही थी ट्रेन। इथोपिया ने की सूडान के 7 सैनिक और 1 सिविलियन की हत्या, सूडान ने इथोपिया के राजदूत को तलब किया, हत्या की निंदा की। अर्जेंटीना में अमेरिकी दूतावास के बाहर हुआ प्रदर्शन, अमेरिका में गर्भपात पर लगे प्रतिबंधों पर महिलाओं का गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया विरोध। रैपिड रिएक्शन फोर्स को लेकर नाटो प्रमुख का बयान, फोर्स की संख्या को मौजूदा 40,000 से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मिला अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, आर्थिक संकट पर हुई चर्चा। भारत ब्रिटेन मिलकर तैयार करेंगे डिप्लोमेट्स, ज्वाइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू करेंगे। नासा ने अमेरिका के बाहर पहली बार किसी कमर्शियल फ्लाइट से किया रॉकेट लॉन्च, ऑस्ट्रेलिया के स्पेस सेंटर से की लॉन्चिंग। कोलंबिया में बुल फाइटिंग के दौरान गिरा स्टैंड, 4 लोगों की मौत, 30 जख्मी। सैन फ्रांसिस्को में 2 साल बाद प्राइड परेड का आयोजन, एलजीबीटीक्यू समुदाय ने मनाया आजादी का जश्न। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद मची तबाही, करीब 3000 घर तबाह हुए। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। G7 की बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी, रूसी सामानों पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। सोने की कीमत में 302 रुपए की बढ़ोतरी, राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,822 रुपए। भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज का आज आखिरी मुकाबला है, क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में भारत 1-0 से आगे, पहला मैच 7 विकेट से जीता था। डबलिन के मैदान पर खेला जाएगा मैच, भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। बारिश फिर बन सकती है बाधा, संजू सैमसन को इस बार मिल सकता है मौका। पहले T20 में आयरलैंड के बल्लेबाज हैरी टेक्टर की ताबड़तोड़ बैटिंग के मुरीद हुए हार्दिक पांड्या, गिफ्ट किया अपना बैट। भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, बेन स्टोक्स संभालेंगे टीम की कप्तान। जेम्स एंडरसन को टीम में किया गया शामिल, एडबेस्टन में 1 जुलाई से खेला जाएगा मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन, जॉस बटलर बन सकते हैं नए कप्तान। मयंक अग्रवाल टेस्ट टीम में शामिल, रोहित शर्मा को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया गया फैसला। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को हराया, 7 विकेट से जीत दर्ज की। टेस्ट में न्यूजीलैंड का सुपड़ा किया साफ, 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। इंग्लैंड में जैक लीच बने प्लेयर ऑफ द मैच, दोनों पारियों को मिलाकर लिए 10 विकेट। इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने आखिरी T20 में भारत को हराया, 7 विकेट से जीता मुकाबला। सीरीज पर 2-1 से भारत का कब्जा, हरमनप्रीत कौर बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज।
मलेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी पीवी सिंधु और प्रणय। आज से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट। विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचे नोवाक जोकोविच पहले मैच में कोरियाई खिलाड़ी को 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 से हरा दिया। मुंबई पुलिस के एक कार्यक्रम में शाहरुख ने बिखेरा अपना जलवा। अपने गाने में आई एम द बेस्ट पर किया परफॉर्म। बहू आलिया की प्रेगनेंसी से खुश नीतू कपूर, कहा पूरी दुनिया को पता चल गया मैं दादी बनने वाली हूँ। एक विलन रिटर्न्स का फर्स्ट लुक आया सामने। 29 जुलाई 2022 को रिलीज होगी फिल्म। टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक ने बनाया रिकॉर्ड, $1 बिलियन की कमाई की। हाउ कैन यू रोक आजमगढ़ से हारे अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव की इंग्लिश का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में नो एंट्री पॉइंट पर डीसीएम चालक से पैसे लेते हुए सिपाही को पकड़ा गया। बीबीडी चौकी को बताया जा रहा है कांस्टेबल वसूली का वीडियो ये वायरल हो रहा है। बिहार के छपरा में स्मार्ट क्लास में टीचर ने बच्चों को दिखाया भोजपुरी गाना। शिक्षक और बच्चे दोनों कर रहे हैं एंजॉय। वीडियो हुआ वायरल। पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने वैंकूवर शो में सिद्धू मूसेवाला की दी श्रद्धांजलि। कपिल ने मूसेवाला का हिट सॉन्ग बापू गाया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जैसे कपड़े पहनकर एक शख्स ने खूब किया एंटरटेन। पुलिस ने किया पीछा। वीडियो हुआ वायरल। कोलंबिया में बुल फाइट के दौरान बड़ा हादसा हुआ। स्टेडियम की 3 मंजिला छत ढहने से 4 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग जख्मी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।